आने की कोई बात नहीं है, शी विल बी जस्ट फाइन। पर डॉक्टर साहब, मैंने उसे दर्द से तड़पते हुए देखा है। अब शीतल जी जरा सोचिए, अगर किसी को टांके लगेंगे तो दर्द तो होगा ही। इट्स प्रीटी नॉर्मल। आप चिंता मत कीजिए, 3-4 दिन बाद जब घाव भर जाएगा तो टांके निकाल दिए जाएंगे और संजना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दरअसल डॉक्टर साहब, बात यह है कि संजना हमारी बहू कम बेटी ज्यादा है, इसलिए हम उसका दर्द सह नहीं सकते। वेल, आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर विक्रम, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से चिंता करेंगे तो मरीज की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, उसे घर कब ले जा सकते हैं हम? उसे यहाँ मतलब हॉस्पिटल का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। वेल, फिलहाल तो हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। 3-4 दिन बाद री-एग्जामिन करने के बाद डिसीजन लिया जा सकेगा कि उन्हें डिस्चार्ज कब दिया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका वक्त दिया। जस्ट डोंट मेंशन इट, ये तो मेरा फर्ज था। यू नाउ एक्सक्यूज मी। फिक्र मत कर, ठीक हो जाएगी। मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? मुझे संजना को ये सब नहीं बताना चाहिए था। उस बेचारी की हालत पहले इतनी नाजुक है, ऊपर से ये सब बताकर मैंने और परेशान कर दिया होगा उसे। श्रुति, तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर तुम संजना को नहीं बताती तो वो तुम पर बहुत नाराज रहती और खुद भी टेंस रहती। मगर खुश पड़ गई कलेजे में ठंडक। संजना को अस्पताल पहुंचा के और खुद इत्मीनान से यहाँ टहल रही है। चाची, ये सब आप बस बस, हमदर्दी का नाटक मत करो। संजना की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने उसे उकसाया तुम्हारे साथ जाने के लिए। ये झूठ है। संजना और हमने मिलकर श्रुति की मदद करने का फैसला किया था और हमेशा करते रहेंगे, आप चाहे या ना चाहे। देखा आपने कैसे कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। बड़ों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए इसे पता नहीं, और बड़ों को इस तरह बात करते हुए शोभा देता है। श्रुति आपकी तरह चीखकर हमदर्दी नहीं जता रही है, इसका मतलब यह नहीं कि उसको दुख नहीं है। और जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, यह एक एक्सीडेंट था जो किसी के साथ भी हो सकता है। चाची, घर बैठे बैठे नहीं हो जाता। एक्सीडेंट तभी हुआ जब संजना तुम दोनों के साथ बाहर गई थी। अरे अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन कसूरवार होता? जवाब दो। हालात का। एक बेकसूर पर कसूर डालने की कोशिश मत कीजिए आप। तुम्हारे कहने से क्या श्रुति बेकसूर हो जाएगी? अरे गलती सब इसी की है। ममा, वो श्रुति पड़ गई कलेजे को ठंडक। I don't want any excuses, okay? कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अगर जरूरत पड़े तो हर घर की तलाशी लो, जो भी एक्शन लेना है ले सकते हो। मेरी तरफ से पूरी खुली छूट है। I want that girl at any cost. मुझे रोशनी चाहिए, okay? Is that clear? Stupid. सर, चित्रे बोल रहा हूँ। सर, श्रुति मैडम के मोबाइल पर वो कॉल कहां से आया था इसका पता चल गया है। कहां से आया था? होटल रॉयल महाराजा के पास वाले पीसीओ से। गुड, वेरी गुड। और कोई खबर मिली? यस सर, उस पीसीओ के मालिक का कहना है कि वो फोन किसी औरत ने किया था जिसका हुलिया बिल्कुल रोशनी से मिलता जुलता है। फैंटास्टिक चित्रे, फैंटास्टिक। देखो, तुम उस पूरे एरिया की छानबीन करो। अगर रोशनी ने वहां से टेलीफोन किया है तो इसका मतलब है कि वो वहां जरूर गई होगी या भी वहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है कि वो वहां छुप कर रह रही होगी। ढूंढो उसे। राइट सर। और सुनो, अगर रोशनी मिल जाए तो कोई एक्शन मत लेना, पहले मुझे इन्फॉर्म करना, समझे? राइट सर। और सबसे जरूरी बात, बी केयरफुल। रोशनी औरत जरूर है लेकिन वो अबला नारी नहीं है। इस वक्त मेरा रिवॉल्वर उसके पास है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे चलाने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। समझ गए? आप इत्मीनान रखें सर, ऐसे कई बंदूकधारियों से मैं निपट चुका हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। टेक केयर, बाय।
रुक जाओ श्रुति, चली जाओ। अब तुम भी दूर चली जाओ हमसे। किससे भाग रही हो तुम? खुशी, मैं घर वालों के ताने और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब नफरत करते हैं मुझसे। हर मुसीबत, हर तकलीफ का कारण सब मुझे समझते हैं। और अब तो संजना की हालत का जिम्मेदार भी। वो इसलिए श्रुति क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है खुशी? अगर सच्चाई जान जाएंगे वो, तो क्या मुझसे नफरत की जगह प्यार करने लगेंगे? नहीं खुशी, मैं उनकी नफरत और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे सिर्फ अपनी कोमल को ढूंढना। तुम जाओ वापस। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पता नहीं क्या सुलूक करेंगे मेरे साथ। तो प्लीज जाओ। तुम में और औरों में फर्क ही क्या है श्रुति? तुम भी उन्हीं की तरह ओवर रिएक्ट कर रही हो। भूल जाओ जो कहा उन्होंने। नहीं खुशी, शीतल चाची ने बिल्कुल ठीक कहा। सब लोग मेरी वजह से तकलीफ में है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। कुछ नहीं होगा हमें। और अगर हो गया तो देखो श्रुति, अगर तुम खुद अपने आप को हमसे अलग करना चाहती हो तो हम ये समझेंगे कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है। और अगर तुम यही जताना चाहती हो तो आइंदा से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। समझी तुम? चलो ना घर चलते हैं। श्रुति इत्मीनान से बैठकर सोचेंगे कि हमें रोशनी के बारे में क्या करना है। मगर संजना, घर वाले हैं ना उसकी देखभाल के लिए। चलो ना श्रुति। तुम फ्रेश हो जाओ, हम बाहर हॉल में तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुषार, आखिर मैंने तुम्हारे कातिल को ढूंढ ही लिया। बस एक बार मैं उसका मकसद जान लूं, उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दूं, तो बरसों से तड़पते इस बेचैन दिल को चैन मिल जाएगा। तुषार, तुम्हारी ही याद के सहारे मैं यहां तक पहुंची हूं। तुमने हमेशा मुझे शक्ति दी, रास्ते पर मेरा साथ दिया। तुषार, मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे रास्ता दिखाना, ताकि मैं कोमल को
उसके चंगुल से छुड़ा सकूं। कोमल तुषार, हमारी बेटी कोमल, अगर रोशनी ने उसे कुछ नहीं, तुषार, रोशनी कोमल को कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। तुम्हारे रहते हुए उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुषार, तुषार उसकी रक्षा कर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुषार, पूरा भरोसा। Oh my God! ये तो वही कागज है जो रोशनी ने श्रुति के कमरे से चुराया था। रोशनी, इतने भोले चेहरे के पीछे इतनी भयानक औरत, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। 8 साल से रोशनी हमें बेवकूफ बनाती रही। हाँ भाभी, वो मैं आपके कमरे, वो हम कैंची लेने आए थे। हाँ नहीं कोई नहीं, अपनी खुशी भाभी हैं। कैंची ढूंढ रही थी आपके कमरे में, इसलिए शायद यहाँ आई हैं। कौन है? किससे बातें कर रही है? हाँ अभी यहीं पर है वो। रचना कौन है, बताओ हमें। मैं आपको बाद में फोन करूँ या आप मुझे फोन कीजिए? हाँ ओके बाय। हमने पूछा कौन था फोन पर। अरे रिलैक्स, कोई नहीं था, रोशनी भाभी थी, और कौन। मगर इज देयर एनी प्रॉब्लम? कहाँ है रोशनी? कहाँ से फोन कर रही थी? राहुल भैया के साथ किसी काम में बिजी थी, अभी दोबारा से फोन करेंगी। मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? रचना क्या कहा रोशनी ने? याद करो, हम सुनना चाहते हैं। कुछ कहा ही नहीं, कोई ऐसी खास बात है ही नहीं जो उन्होंने कही। क्या बताऊं मैं आपको, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो अभी राहुल भैया के साथ हैं और हेलो चित्रे। गुड न्यूज सर, रोशनी का पता चल गया। व्हाट? एक्सेलेंट। कहाँ है वो?
यहीं इसी होटल में। सर, होटल के स्टाफ का कहना है कि अभी 24 घंटे पहले किसी पुष्पा नाम की औरत ने चेक इन किया है, जिसका हुलिया रोशनी से बिल्कुल मिलता जुलता है। सर, मुझे यकीन है कि रोशनी ही यहाँ नाम बदल कर रह रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, यहाँ के स्टाफ का कहना है कि वो औरत ना तो किसी से मिलती जुलती है, ना कहीं आती जाती है, और अक्सर अपना चेहरा छिपाए फिरती है। दैट्स इट, यही है वो। आई एम श्योर ऑफ दिस सर। अगर आप कहें तो हम होटल जाकर कंफर्म कर लें कि वो औरत रोशनी ही है। नो, तुम्हें एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम होटल के बाहर इंतजार करो, मैं 5 मिनट के बाद तुम्हें बताता हूं क्या करना है। कॉल मी आफ्टर 5 मिनट्स, ओके? राइट सर। श्रुति, श्रुति, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने तुम्हें फोन किया? किसने? रोशनी ने? नहीं, क्यों? श्रुति, उसका फोन आया था। वो रचना से बातें कर रही थी, कह रही थी कि राहुल के साथ किसी काम में वो बिजी है। श्रुति, रोशनी का सारा सामान तो यहीं पर है। इसका मतलब वो नाटक कर रही है, घर वालों को यकीन दिलाना चाहती है कि वो फरार नहीं है। मुझे पता था घर वालों को शक ना हो, इसलिए वो ऐसा ही कुछ करेगी। अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूं मैं उसे। लेकिन अब हमें क्या करना है? हम उसे कहां ढूंढेंगे? मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो श्रुति, राणे हियर। हाँ मिस्टर रानी, कहिए। आर यू श्योर तुम ये केस में से वापस ले रही हो? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने रोशनी का पता लगा लिया है। क्या? हाँ। क्या हुआ? मिस्टर रानी ने रोशनी का पता लगा लिया है? अब बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम अभी यही चाहती हो कि मैं इस केस से हट जाऊं? जवाब दो। खामोश क्यों हो गई? क्या जवाब दूं मैं? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो श्रुति, जो भी फैसला करना हो फौरन करो, क्योंकि मेरे आदमी जिस होटल में रोशनी ठहरी है उस पर नजर रखे हुए हैं। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि वहां से हट जाए, और फिर रोशनी चाहे जो करे। नहीं मिस्टर रानी, मैं आ रही हूँ वहां पे। आप हैं कहाँ? ग्रैंड ओरिएंट होटल के बाहर। मैं पहुंचती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। कम सून। मैं रोशनी को पकड़ने जा रही। हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। खुशी नहीं, इस बार मुझे अकेले जाने दो प्लीज। मगर श्रुति। खुशी, मैं अकेले ही इस काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। ठीक है, लेकिन हमें इन्फॉर्म करती रहना प्लीज। प्रॉमिस। सुनो, कोई स्टूपिड हरकत मत करना श्रुति, और अपना ख्याल रखना। डोंट वरी खुशी, आई विल टेक केयर।